साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे घटसर्प यानी रोहिणी रोग के बारे में, जो कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। और यह रोग किसको अधिकांशता होता है? यह रोग ज़्यादातर छोटे बच्चों को होता है, जिनकी एज 3 से 5 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, और वयस्कों को भी हो सकता है। तो जानेंगे इस रोग के बारे में, जिसका नाम है डिप्थीरिया, या जिसको घटसर्प या रोहिणी भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। लेकिन कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखना है किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यह रोग 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अधिक होता है, यानी जिन बच्चों की एज 3 से 5 वर्ष की होती है, उन बच्चों को ज़्यादा रिस्क होता है, खतरा होता है। परंतु वयस्कों को भी यह रोग हो सकता है, मतलब इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को या बच्चों को भी हो सकता है। अगर हम संक्रमण की बात करें तो यह रोग संक्रमित व्यक्ति के छींकने व खांसने से होता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह रोग वायु के द्वारा फैलता है, यानी जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो वायु में फैल जाते हैं, जहाँ से ये स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँच जाते हैं और उसको संक्रमित कर देते हैं। तो अर्थात यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की, तो यह इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के श्वसन मार्ग में एक मटमैला, ठीक है, या मटमैले या सफ़ेद रंग की झिल्ली बन जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति डिप्थीरिया रोग से संक्रमित हो गया है, कोई बच्चा डिप्थीरिया रोग से संक्रमित है, तो उस व्यक्ति के या उस बच्चे के श्वसन मार्ग में एक मटमैले या सफ़ेद रंग की झिल्ली बन जाती है। और जब श्वसन मार्ग में मटमैले या सफ़ेद रंग की झिल्ली बन जाती है तो श्वसन मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, मतलब वो उसमें क्या हो जाता है, उसके मार्ग में रुकावट आने लगती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि श्वसन मार्ग और अवरुद्ध हो जाने के कारण क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है। अर्थात उस बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि जिस मार्ग से, जिस नली से हो करके वायु जा रही है, सांस जा रही है, और अगर वो मार्ग अवरुद्ध होने लगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सांस लेने में कठिनाई होगी और वो संक्रमित व्यक्ति या वह संक्रमित बच्चा जो होता है वो बहुत बलपूर्वक सांस खींचता है, बहुत। ठीक है, तो ये याद रखना है, सांस लेने में कठिनाई होती है। रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि अगर डिप्थीरिया रोग से बचाना है तो हमको डीपीटी का टीका लगवाना है। ठीक है, उसके बाद रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि ये किसके द्वारा फैलता है? ये वायु के द्वारा फैलता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति के छींकने व खांसने से होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट है एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। यानी एंटी सीरम जो इंजेक्शन होता है उसको लगवाना चाहिए डिप्थीरिया रोग के बचाव के लिए। ठीक है, तो याद रखें प्यारे बच्चों, ये था डिप्थीरिया रोग, जो वायु के द्वारा फैलता है और जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।